नमस्कार, अभय न्यूज के बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिनांक 23 सितंबर 2020 बुधवार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। 23 सितंबर का दिन साल का एक खास दिन है। बुधवार को दिन और रात का वक्त बराबर रहेगा। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारा पूरा बुलेटिन देखिए। आइए अब चलते हैं उज्जैन की खबरों की ओर। अभय न्यूज के बुलेटिन के प्रायोजक हैं ग्लैमर ब्यूटी सैलून और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। यहाँ एक ही छत के नीचे आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉपर आर्ट, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, 100% नेचुरल गोल्ड लुक ज्वेलरी, बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हमारे प्रतिष्ठान पर मिलेगा 20 से 30% तक का डिस्काउंट। इसके साथ ही 1000 रुपए की खरीदी पर आप पाएंगे आकर्षक गिफ्ट भी। माधवनगर थाने की एक के बाद एक कई सारी करतूतें अब सामने आने लगी है। मीडिया में लगातार इस थाने में मौजूद स्टाफ के मनमाने रवैये का खुलासा होने के बाद अब ऐसे नए कई लोग सामने आ रहे हैं जो यहाँ से प्रताड़ित हो चुके हैं। आइए इसी थाने का एक ताज़ा मामला आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है जयप्रकाश मिश्रा। जयप्रकाश मिश्रा सेठी नगर में रहते हैं। गोपालपुरा में रहने वाले लोकेश काग नामक शख्स ने इनका परिचय था। लोकेश काग की नागझिरी उद्योगपुरी में पोहा चूरी से पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है। जयप्रकाश मिश्रा ने लोकेश काग की पशु आहार की फैक्ट्री में अलग अलग समय में 25,66,000 रुपयों का निवेश किया था। 11 सितंबर 2019 से 14 जनवरी 2020 के बीच 16 लाख रुपयों का चेक से और 9,66,000 रुपये नगद रूप में लोकेश काग को इन्होंने दिए थे। इसके बाद इस शख्स की नीयत फिर गई। अपने साथ धोखा होता देख जयप्रकाश मिश्रा ने 22 जून को एसपी कार्यालय में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। यह शिकायत माधवनगर थाने को ट्रांसफ़र हुई। अब यहाँ से आगे की कहानी सुनिए। 28, 29 और 30 जून को लगातार 3 दिन तक जयप्रकाश मिश्रा को किसी आरोपी की तरह हर रोज़ थाने पर बुलाया गया। घंटों तक बैठाकर पूछताछ की गई। आखिरकार माधवनगर थाने के 3 पुलिसकर्मियों ने गोपाल काग को थाने बुलवाकर जयप्रकाश मिश्रा के साथ 16 लाख रुपए में मामले का राजीनामा करवा दिया। एफआईआर दर्ज करने के बजाय खुद पुलिस वालों ने ही गारंटी ली कि गोपाल काग 25 लाख तो पूरे नहीं देगा, लेकिन उससे 16 लाख रुपए हम तुम्हें दिलवा देंगे। यह बात भी आई गई हो गई। न कार्रवाई हुई न ही रुपए मिले। अब जयप्रकाश मिश्रा ने आईजी राकेश गुप्ता के कार्यालय में गोपाल काग के साथ ही माधवनगर थाने के इन्हीं पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी शिकायत की है। अब थाने से जवाब आ रहा है, धोखाधड़ी का क्षेत्र तो नागझिरी का है, लिहाजा एफआईआर हमारे यहाँ नहीं होगी। अरे भाई, जब पहले से तुम्हें पता था कि अपराध नागझिरी थाना क्षेत्र में हुआ है तो फिर बीचवान बनकर राजीनामे की पटेलगिरी क्यों करने चले थे? जाहिर है इसमें पुलिसकर्मियों का भी स्वार्थ जुड़ा होगा। किसी अपराध में एफआईआर दर्ज करने के बजाय यदि पुलिस वाले खुद ही तोड़ कराने लगें तो इसे आप क्या कहेंगे? पता नहीं क्यों हमारे ज़िले के बहुत ही सुलझे हुए पुलिस के बड़े अधिकारी थाने से सामने आने वाली इस तरह की करतूतों को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। मैंने अपने साथ हुई एक धोखाधड़ी के संबंध में 23.5 लाख रुपए बकाया थे। 25,66,000 रुपये की कुल धोखाधड़ी हुई, जिसमें 2 लाख रुपए मेरे खाते में थे और 23,66,000 रुपये धोखाधड़ी की मैंने शिकायत की थी एसपी को, और एसपी ने उसको माधवनगर थाने भेजा। माधवनगर थाने वालों ने मुझे बुलाया, 3 दिन तक बराबर बुलाते रहे और उसके बाद ये कहा कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और आपको अगर समझौता करना है तो 16 लाख रुपये में कर लो और नहीं तो जो करना है वो कर लो। और ऐसे आवेदन बहुत आते रहते हैं और जो बने वो कर लेना। मुझे वहीं दबाव बनाया कि जो करना है थाने में करके जाना पड़ेगा। फिर मेरे वहाँ लिखा पढ़ी करा के मंगाई, वहीं साइन कराए और 16 लाख रुपए की लिखा पढ़ी कराने के बाद ये कहा कि जवाबदारी हमारी रहेगी वो पैसा दिलाने की। लेकिन आज तक बदले में चेक भी दिलाए, लेकिन आज तक एक चेक का 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आया। इस तरह उन लोगों ने सारे के सारे पैसे को अफरा तफरी करवा दी। गड़बड़ झाला केवल एक पुलिस विभाग में ही है ऐसा नहीं है।
पिछले 5 साल के नगर निगम के पाप भी हमारे शहर की जनता ढोने पर मजबूर है। आइए अब इसका भी एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। देवास रोड की कॉलोनी है डिवाइन सिटी, इसे आप डिवाइन तालाब भी कह सकते हैं। कॉलोनाइजर ने यहाँ रुपयों की खेती की, आधे अधूरे काम कराया और इस कॉलोनी को नगर निगम को हैंड ओवर भी कर दिया। हकीकत में इस कॉलोनी में सीवरेज और मेन रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है। अधूरे कामों के साथ किसी भी कॉलोनी को नगर निगम हैंड ओवर कर ही नहीं सकती, लेकिन डिवाइन सिटी के मामले में ऐसा ही हुआ है। हल्की सी बारिश में यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, लोगों को घरों के आगे सांप तैरने लगते हैं। पिछले साल भी डिवाइन सिटी के रहवासियों ने चक्का जाम किया था। आयुक्त के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। नगर निगम के अधिकारियों का अमला भी यहाँ पहुँचा था। इधर से नापा, उधर से नापा और नापते नापते आगे बढ़ गए। लोगों को जाते जाते कह गए बस रोड बनाने का काम चालू ही होने वाला है, इसके बाद कभी पलटकर वापस नहीं आए। इस साल अब तक 3 बार बम्प लगाकर रहवासी सड़क का पानी खाली करवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं। दर्जनों बार नगर निगम आयुक्त को शिकायत हो चुकी है, लेकिन नतीजा फिर वही ढांक के 3 पात। होमगार्ड नाम सुनते ही खाकी वर्दी पहने एक ऐसे जनसेवक का चेहरा सामने आ जाता है जो बहुत ही कम तनख्वाह में पुलिस की बराबरी से हमारी रक्षा के लिए तैनात होता है। हमारे जिले उज्जैन में अब होमगार्ड का दायित्व तो कुछ बदलने वाला है। आमतौर पर सुरक्षा संबंधी ड्यूटी करने वाले होमगार्ड के सैनिक अब सामाजिक कार्यों में भी संलग्न मिलेंगे। इस प्रयोग की शुरुआत हाल ही में उज्जैन में पदस्थ हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष जाट ने की है। मंगलवार सुबह डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने फोर्स के प्रत्येक कर्मचारी से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं को मौके पर ही हल भी किया, लेकिन इसके साथ ही नशा मुक्त होने का संदेश भी दिया। होमगार्ड जवानों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे खुद यदि किसी तरह का नशा करते हों तो उसे छोड़ देंगे और समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने उज्जैन होमगार्ड मुख्यालय को एक आदर्श ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में होमगार्ड की टीम क्षिप्रा नदी के किनारे की यात्रा कर किनारे से लगे गांव में रहने वाले लोगों को तैराकी और आपदा के समय लोगों की मदद करने के गुर भी सिखाएगी। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष जाट ने हमें बताया कि आपदा के वक्त जिला मुख्यालय से सुदूर गांवों तक मदद पहुंचने में देर लगती है, इसीलिए नए डिजास्टर प्लान के तहत प्रशिक्षित कर्मचारी नदी के किनारों पर बसने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इस काम में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। कलेक्टर साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के मैं बहुत जल्दी आपदा प्रबंधन का यहाँ का जो प्लान है उस प्लान को अंतिम रूप दूंगा। डीडीएमपी प्लान, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इसके अलावा यहाँ क्षिप्रा नदी मुख्य है, तो जैसे ही कोरोना की महामारी पर अंकुश लगता है उसके पश्चात मैं क्षिप्रा नदी के जो किनारे के जो गांव बसे हुए हैं उन पर जन जागृति यात्रा आपदा प्रबंधन की दृष्टि से और दूसरे सामाजिक सरोकारों को लेकर के मैं प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें हम पदयात्रा के माध्यम से किनारे के गाँव में अलख जगाएंगे और शासन प्रशासन की जो विशेष योजनाएं हैं उनको हम पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की सहमति से उज्जैन शहर की नवीन कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। श्री महेश मनचंदिया को आम आदमी पार्टी का उज्जैन शहर का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जसवंत कुंडलवाल उपाध्यक्ष, अभिषेक शर्मा सचिव, दिनेश प्रताप सिंह बेस को कोषाध्यक्ष व महिला शक्ति अध्यक्ष श्रीमती तारा पुलेकर को मनोनीत किया गया है। इसके अलावा संगठन ने श्री मोहम्मद अनीस को आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी बरखा बेस को बनाया गया है, जबकि उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी निवेदिता गंभीर होंगी। संपूर्ण देश में कोविड के संबंध में जागरूकता हेतु आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ऑक्सीमित्र अभियान के लिए उज्जैन शहर में प्रभारी डॉक्टर संजीव द्विवेदी को बनाया गया है। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपनी नई कार्यकारिणी का उज्जैन में गठन किया है, जिसका मैं अध्यक्ष में महेश मनचंदिया और उपाध्यक्ष जसवंत कुंडलवाल और सचिव अभिषेक शर्मा जी हैं। पार्टी अगले वर्ष होने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी।
जिसके लिए हम चाहते हैं कि उज्जैन वासी और युवा इस पार्टी को आके ज्वाइन करें और इसमें मजबूती प्रदान करें। आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। युवाओं से हम चाहते हैं कि जुड़कर इस पार्टी को मजबूत करें। इंदौर रोड स्थित सीएचएल अस्पताल के बाहर से चोरी हुई कार के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के नाम अमजद खान निवासी फजलपुरा उज्जैन और रवि पिता अनुलाल शर्मा निवासी भोपाल है। अमजद खान उज्जैन में मैजिक चलाता है जबकि रवि शर्मा भोपाल में ऑटो चालक है। दोनों ही पक्के नशेड़ी हैं। नशे की लत के चक्कर में ही इनकी दोस्ती भी हुई थी। रविवार तड़के सीएचएल अस्पताल के बाहर सर्विस रोड पर खड़ी एक कार को दोनों चोरी कर भोपाल ले गए थे। जीपीएस की मदद से पुलिस ने इन्हें ट्रैक किया और दोनों को कार के साथ दबोच लिया। यह कार विकास गर्ग नामक शख्स की है। विकास का ड्राइवर श्याम मालवी इस कार को सीएचएल अस्पताल लेकर पहुंचा था जहां से ये चोरी हो गई थी। देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी को ठेके पर दिए जाने के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामले में उज्जैन के पूर्व कलेक्टर कविंद्र कियावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कियावत ने लोकायुक्त द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपी बनाए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट खंडपीठ के 2 न्यायाधीशों के बीच इस प्रकरण में मतभिन्नता होने के कारण चीफ जस्टिस ने तीसरे न्यायाधीश के पास इस याचिका को भेजा था। अब जबलपुर खंडपीठ के न्यायाधीश जीएस आहलूवालिया ने कविंद्र कियावत की इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिए हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण की जांच ज़्यादा समय तक लंबित रहना ठीक नहीं है, लिहाजा जांच को 2 माह में पूर्ण किया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 2019 तक यश एयरवेज कंपनी से हवाई पट्टी पर विमान रखने का रात्रिकालीन किराया नहीं वसूलने वाले अधिकारियों को भी इस जाँच के दायरे में लाया जाए। गौरतलब है कि राज्य शासन ने दताना मताना हवाई पट्टी को 2006 में 7 साल के लिए सिंगल टेंडर के आधार पर ही यश एयरवेज कंपनी को ठेके पर दे दिया था। बाद में इस अवधि को गैर वाजिब तरीके से 10 साल तक बढ़ा दिया गया। 2014 में मामले की शिकायत लोकायुक्त को हुई थी। यश एयरवेज कंपनी से हवाई पट्टी की लीज तक नहीं वसूली गई। लीज के मामले में कंपनी को रियायत देने वाले उज्जैन में अलग अलग समय में कलेक्टर रहे 6 आईएएस अधिकारियों, यश एयरवेज कंपनी के पूर्व चेयरमैन और लोकायुक्त के पूर्व डीजी अरुण गुर्टू सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ पिछले साल लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर से खुद का नाम हटाने के लिए पूर्व कलेक्टर कविंद्र कियावत ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो अब खारिज हो चुकी है। 23 सितंबर बुधवार का दिन साल का सबसे खास दिन रहने वाला है। बुधवार को दिन और रात का समय बराबर रहेगा। इस खगोलीय घटना को शरद संपात भी कहते हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और धीरे धीरे दिन छोटे और रातें लंबी होती चली जाएंगी। इसे आप सर्दी की विधिवत शुरुआत भी कह सकते हैं। जीवाजीराव वैधशाला में 23 सितंबर की खगोलीय घटना को आप शंकु यंत्र व नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। कल सूर्य विषुवत रेखा पर रहेगा, तो इसके उसमें 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन होगा। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ता जाएगा और दिन छोटे होते चले जाएंगे, रातें बढ़ती चली जाएंगी। बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को सूर्य मकर राशि में दिखाई देगा। वहाँ पर रात्रि सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। नगर निगम के दिवंगत ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में चिंतामण जवासिया पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए नगर निगम जोन क्रमांक 3 के उपयंत्री संजय खुजनेरी और नरेश जैन को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। इन दोनों ही उपयंत्रियों ने अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी के कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। दोनों का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है। अग्रिम जमानत अर्जी के खिलाफ लोक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए इसे गंभीर किस्म का अपराध बताया था। दोनों ही उपयंत्रियों के खिलाफ चिंतामण जवासिया पुलिस ने आत्महत्या के लिए बाध्य किए जाने का अपराध दर्ज किया है। दोनों ऑन रिकॉर्ड अभी भी फरार चल रहे हैं।
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मंगलवार सुबह उज्जैन पहुंचे। कृषि मंत्री श्री पटेल सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कालिदास अकादमी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हितग्राही किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। इंदौर रोड स्थित एक होटल में मंगलवार शाम कृषि मंत्री ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से जनता से भी संवाद किया। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं यहां। रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। घी मंडी दौलतगंज से भी पुलिस ने 50 साल उम्र के एक हम्माल का शव बरामद किया है। शब्बू नाम का यह हम्माल गुना जिले का रहने वाला था। फिलहाल वह नलिया बाकल इलाके में रह रहा था। कोरोना के नाम पर निजी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों से होने वाली रुपयों की लूट के खिलाफ शहर व जिला कांग्रेस ने कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण करने की मांग की है। गोंदा की चौकी इलाके में रहने वाले 20 साल के युवक रवि मालवीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रवि मालवीय तराना के पास बगेरा गांव का रहने वाला है। वह यहां मजदूरी करता था। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपाक्स सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मंगलवार को उज्जैन में हुई सपाक्स पार्टी की बैठक में यह फैसला हुआ। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी भी मौजूद थे। देवास रोड पर ग्राम नरवर के पास एक ही बाइक पर सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घुसे। इस हादसे में मुंजा खेड़ी गांव में रहने वाले बंटी नामक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेन में महिलाओं के पर्स चुराने वाले 2 आरोपी कुमार और अंकित निवासी पुणे को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करते हुए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच सकी है। महिला ईश्वर की बनाई वह कृति जिसमें संसार की सारी शक्तियां विद्यमान है। महिला यदि नेतृत्व करता हो तो उसकी क्षमता 2 गुना हो जाती है। नेतृत्वकर्ता महिला में यदि सेवा का जज्बा हो तो परिणाम देखते ही बनता है। अभय न्यूज़ की खास सीरीज़ फेस ऑफ द उज्जैन में आज हम आपको गांव की मुखिया एक महिला की वास्तविक क्षमताओं से परिचित कराते हैं। सीरीज़ में हमारी आज की मेहमान का नाम है श्रीमती रेखा राजेश आंजना। श्रीमती रेखा आंजना उज्जैन जनपद की दुदर्सी ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। 1700 लोगों की आबादी वाली इस ग्राम पंचायत में दुदर्सी और हरियाखेड़ी 2 गांव आते हैं। 5 साल पहले की यहाँ की तस्वीर कुछ अलग थी। गांव मुख्य सड़क से कटा हुआ था और यहाँ पक्की सड़कें तक नहीं थी। रेखा राजेश आंजना के सरपंच बनने के बाद यहाँ विकास की वो बयार आई जो अब तक नहीं थमी है। इस ग्राम पंचायत की अधिकांश सड़कें अब सीमेंट कंक्रीट की हैं। गांव में पेयजल सप्लाई के लिए पहले महिलाओं को 1-1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। अब गांव में ही 5-5 हज़ार लीटर के 5 पानी के टैंक लगे हैं। 3 बोरिंग के माध्यम से 24 घंटे इनमें पानी उपलब्ध रहता है। पहले जो आबादी बारिश के समय गांव से कट जाया करती थी, अब पुलिया बन जाने से उसका पूरे साल मुख्य आबादी से संपर्क बना रहता है। सरपंच रेखा आंजना बताती हैं कि वे सप्ताह में 1 दिन पूरे पंचायत क्षेत्र में भ्रमण करती हैं। गांव में किसी को भी किसी तरह की समस्या आने पर उनके घर पहुंचकर ही उसका निराकरण कर दिया जाता है। इस ग्राम पंचायत की एक और ख़ास बात है। दुदर्सी ग्राम पंचायत क्षेत्र पूरी तरह से करप्शन फ्री पंचायत है। इस पंचायत क्षेत्र में लोग भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक हैं। लोगों ने संकल्प ले रखा है कि किसी भी सरकारी काम के लिए यहाँ किसी तरह की रिश्वत कभी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर 25 सालों से बहुत पिछड़ा हुआ लग रहा था कि गांव में विकास नहीं हुए थे। नाली नहीं थी, सड़क नहीं थी, कुछ सरकारी भवन नहीं थे, शमशान की दुर्गति थी, बहुत सारी समस्याएं थी, पानी की समस्याएं थी। आज बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे काम हुए हैं गांव में और विकास शायद आपने देखा ही होगा गांव में घूम फिर के। शमशान में भी आप गए होंगे, वहाँ पर भी विकास दिख रहा है। पास में इसी पंचायत का गांव हरियाखेड़ी है, वहाँ पर भी अच्छा विकास हुआ है और सबके आशीर्वाद से बहुत शानदार काम हुआ इस पंचायत में। तो आपने देखी आज दिन भर की खास खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।